आमिर रियाज राना साहब, आपकी क्या राय है? फिर आपको क्या हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? तहरीक इंसाफ फिर आएगी मुफाहमत के ट्रैक के ऊपर, या मुज़ाहमत ही उनके पास एक आखिरी वाहिद ऑप्शन है? इमरान खान के कहने पे पहले वो आर्मी चीफ से मिले थे मीटिंग में, जिसमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जी भी थे हाँ। अली अमीन, और उसके बाद वो नंबर 2-3 पोजीशन पे मिले थे। मैंने उस वक्त भी ये बात रिपोर्ट की थी कि उन्हें कहा गया था कि हमारा नुमाइंदा भी बैठेगा। गवर्नमेंट के 4 लोगों के नाम दिए गए थे, मोहसिन नकवी, अयाज सादिक, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, कि इनमें से कोई चॉइस कर लें और अपने बंदे दे दें और बैठ के बात कर लें, लेकिन आपको 9 मई का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बातचीत उस वक्त भी यही कह के की गई थी। उसी दिन रिपोर्ट की थी जिस दिन ब्रसल्स में उन्होंने खिताब जी किया हाँ। था कि उन्होंने कहा है कि माफ़ी आपको मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ कि मैंने अमेरिका जब वहाँ उन्होंने खिताब किया तब भी लोगों से बात की, अब भी बात की, तो क्लैरिटी थी कि उनके जहन में, और ये जो जिन लोगों का ये मंसूबा था, ख़ास तौर पे पीटीआई के चाहने वालों ने एक पूरी गेम डाली थी कि वो सदर बनने जा रहे हैं और मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, और हम उस वक्त भी ये बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये यूट्यूबर्स की कमाई का धंधा है। अब जो बातचीत होने जा रही है वो प्राइम मिनिस्टर ने 1 जून के एंड पे ऑफर की बैरिस्टर गौर को, और एक पब्लिकली 14 अगस्त को की। जी हाँ। ये मसला है, पीटीआई के अंदर से मखमसा निकालें, इनको गवर्नमेंट को फंसा लें। पहले तो 20 जनवरी पे तवक्को थी ना, सारे के सारे जो पीटीआई के हामी तजिया नगार थे कि जी 20 तारीख को पता नहीं ट्रंप साहब आके क्या पाकिस्तान में तूफान बर्पा करेंगे, लिहाजा इमरान खान भी भाग गए उस मुज़ाकरात से कि निकलो जी, वो मुझे मिलने नहीं दे रहे, लिहाजा तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है। ये बेख्तियारी का रोना रोते रोते ये कहाँ तक पहुँचे हैं, सजाएं ले आए हैं। ये फैसल फरीद चौधरी ने, जो वकील हैं प्रॉपरली, उसने बता दिया कि जाके मुकदमे लड़ो वरना सजाएं होंगी, क्योंकि केस वहाँ जा रहे हैं। हम तो रोज़ाना बरतानिया और अमेरिका और पता नहीं दुनिया की मशालें देते हैं लोगों को। कैपिटल हिल बरतानिया में क्या हुआ, 24/7 अगलों ने मजिस्ट्रेट बिठाए, अदालतें लगाई और सजाएं दे दी। यहाँ पे जनाब वो अदालतें मौजूद थी जो अब वजूद नहीं रखती, कि उन्होंने एक सियासी पार्टी के इस्तेकाम के लिए अपना सारा वजूद ख़त्म किया वन वे इंसाफ दे के, वो सारा बंदोबस्त हो गया। तो अब क्या करना है? पीटीआई को चाहिए कि जो स्पीकर ने बात कही कि अगर मेरी मुलाकात आपसे नहीं कराएंगे तब भी बात करें मेरे से, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा इन्हें बिठा लेना चाहिए, फंसा लेना चाहिए कि भाई अपने लिए और सियासी जमात के लिए रिलीफ निकालें। लेकिन अब जब भी इमरान खान से मुलाकात होगी, देखें जिन्होंने 14 अगस्त पे इमरान खान के नारे को ज़ीरो किया, तमाम पार्लिमानी क़यादत ने और जो बाहर सेक्रेटरी जनरल सब ने कहा, क्योंकि सबको पता लग गया था लोग 5 अगस्त को नहीं आए, 14 को भी नहीं आएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ जश्न आज़ादी मनाएंगे। इनके साथ होनी क्या है, ये मंगल को इमरान खान के वकील मिलते हैं, फैमिली मिलती है, जवाब आएगा और अगले मुज़ाकरात के ऊपर भी उनका तबसरा आएगा। आपको पता तो लग आमिर रियाज राना साहब, पावर कॉरिडोर्स में एक क्लैरिटी तो दिखाई दे रही है कि इस्तेहकाम लेकर आना है मुल्क के अंदर, चाहे जैसे भी हो। तो क्या लग रहा है, ये इस्तेहकाम फिर कैसे आएगा? मजीद सख्ती करके आएगा, या तहरीक इंसाफ को जो है मना कर मुज़ाकरात की मेज़ पर ला कर ये इस्तेहकाम लाया जाएगा? ये जो डंडा सोटा कहा ना, बताई बात, ये तो इससे पीटीआई कहीं आगे है। उन्होंने ना पाकिस्तान के जीएचक्यू को छोड़ा, ना कोर कमांडर हाउस छोड़ा, ना आईएसआई का, ना पीएएफ का, और फिर कफन बरदार जुलूस लेके आए, चढ़ाइयाँ की इस्लामाबाद पे। कोई अब मतलब अभी आप समझते हैं कि ये बिल्कुल वो पुरसकून माहौल था, सियासी जमातों वाला था। मैं तो हैरान हूँ, अगर ये बात इस तरह है तो फिर तो ये लोग ठीक जा रहे हैं लोग, कि इमरान खान अंदर रहे और धंधा बाहर चलता रहे। फिर तो ये ठीक बात है ना कि उसकी मकबूलियत के सारे अपनी कबूलियत बनाई जाओ, गेम डाली जाओ, अब जितनी मर्जी हो। लेकिन ये बात कोई वजाहत दे सकता है कि 9 मई जिन लोगों ने किया, इस मुल्क की अदालतों ने उनको इतनी जमानतें दी कि केस ही बिगाड़ के रख दिया, और फिर ये हालात हुए हैं। अब भी अगर पीटीआई ये नहीं समझती, हम तो नहीं ना किसी को मजबूर कर सकते कि इमरान खान ये कहें, लेकिन हम उसकी बुनियाद पे तज्जिया करते हैं कि इमरान खान को मकबूलियत दिखा के लोगों ने अपनी कबूलियत बनाई हुई है, उनका धंधा तो ठीक चल रहा है, पैसे कमाने की हद तक नहीं, मकबूलियत के अंदर। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो लोग आए हैं जिनको कोई 5 मिनट भी नहीं देता था। इसलिए ये धंधा चल रहा है कि इमरान खान को रखो और उसके साथ जो मर्जी हो जाए। मतलब ये बात खान साहब को कोई बंदा समझाने के लिए तैयार नहीं है कि आपका वोटर आपके साथ है, आपने जो फैसला करना है ना, ठीक है। मैंने कब किया है कि उसका नवाज और शरीफ सर के वो वोटर के ऊपर और सर, ये जो उसकी राय थी, कबूलियत का उन्होंने मामला अपना है, ये फैसला सिर्फ किया, तहरीक ये अपना इंसाफ फैसला के खुद कैंप के अंदर करेंगे। नहीं, बल्कि जो हुकूमती बेंचेस के ऊपर बैठी जो सियासी जमातें हैं, वो सारी की सारी जो है उनकी कबूलियत भी तो इमरान खान की वजह से ही है। नहीं, देखें, अब ये बात सोचने की है ना कि आपका नुक्ता नज़र क्या है और मेरा नुक्ता नज़र क्या है, कि उन्होंने अपने वजूद के लिए फैसले किए, सियासत को, इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी ख़राब किया। बार बार बताया शहबाज शरीफ साहब ने, कोई इसमें अचंभा नहीं है कि जहाँ पे वो फरवरी में 22 में छोड़ के चले गए थे, आज तक तो आईएमएफ हमारे ऊपर क्लियर नहीं है,
क्योंकि एक वजीर आजम जब बदअहदी करता है वो मुल्क के हवाले से करता है, किसी नाम से नहीं करता कि वो इमरान खान ने की, वो पाकिस्तान के वजीर आजम थे। तो आज तक हम फंसे हुए हैं। तो अगर कबूलियत और मकबूलियत में चक्कर में रहना है तो इमरान खान को आप जितना रखवा लें कि जी उसकी बड़ी मकबूलियत है और इनकी वजह से काम चल रहा है। अल्लाह के बंदो, जब वो बार बार शहबाज शरीफ उस वक्त कहता था, उस वक्त क्या मसला था? जब वो कबूलियत में इतने थे कि इनके लोग पार्टियां छोड़ छोड़ के आ रहे थे, वो तब भी मिसाके मईशत की ऑफर और जरदारी साहब भी कर रहे थे इमरान खान को। उस वक्त वो लेकिन सर इंतकाम की उसके ऊपर जहाज पे चढ़े हुए थे कि नहीं, मैंने किसी को छोड़ना नहीं है। अब तो लेकिन कबूलियत का आज भी मामला, आपको हकायक देखने पड़ेंगे। अब तो शहबाज शरीफ साहब की कबूलियत का मामला इतना आगे चला गया है कि ना सिर्फ टेन्योर का मुकम्मल होना बल्कि कुछ 34 तक की बातें भी हो रही हैं इस्लामाबाद के अंदर। तो वाकईतन इतना उनके लिए खुला मैदान है आगे। देखिए, ये तो ये बड़ी आपकी मुझसे बात है ना, यहाँ पे मुसलसल ये गुफ्तगू हो रही है। हर बंदा कह रहा है कि जनाब ये पीटीआई का पूरा सोशल मीडिया, मैंने अभी स्टार्ट में कहा कि उन्होंने एक गेम डाली कि जी मोहसिन नकवी वजीर आजम, फील्ड मार्शल सदर। ये 3-4 हफ्तों में इतनी कंपेन उठाई गई कि बस पता नहीं अभी हुकूमत खत्म होने वाली, तो भाई इस खुशफहमी में रहे ना जिंदा। तो इसमें मैं तो नहीं कुछ कर सकता किसी के लिए भी, वो इसमें से रास्ता ढूंढते हैं तो ढूंढ ले। पीटीआई को रास्ता मिल रहा है इसमें, लेकिन वो रास्ता तो बनता ले हुआ ले। दिखाई नहीं दे रहा। जो एक पार्टनरशिप है इस वक्त सिविल मिलिट्री, वो उसमें जो है वो डेंट डलने की कहीं से कोई गुंजाइश दिखाई दे नहीं रही। नहीं, वो तो तब होगी ना ये मुझ जब आप कहेंगे कि जनाब शहबाज शरीफ ने ये उल्टा काम किया है, फिर बात बनती है। जब आप बात ही सही, नहीं कर रहे तो ठीक, आपने तो दूसरे को रास्ता दिया हुआ है ना कि जो मर्जी करें। ठीक, शहबाज शरीफ बिल्कुल ठीक जा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, एस्टेब्लिशमेंट उनका नाम लेती है। ठीक उन्होंने है। ब्रसल्स में भी कहा, खुल के कहा फील्ड मार्शल ने कि जनाब ऐसा वजीर आजम, ऐसी हुकूमत, उसने हमें इतना जंग में ताउन किया, अगर ये ना होता तो सही, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता फैसले करने। सही है। तो जब ये लेटेस्ट भी वो ये बात कह के आ रहे हैं, तो जो लोग ये सोच रहे हैं अल्टरनेट ला रहे हैं, तो मैं तो उनकी सोच पे कह सकता हूँ सही अच्छा है। जी अमल करा लें। अदर काज़मी साहब, आपकी फिर क्या राय है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए फिर खुला मैदान फिलहाल दिखाई दे रहा है? तहरीक इंसाफ की तरफ से भी उन्हें कोई थ्रेट नहीं है, कहीं और किसी जगह से भी कोई थ्रेट नहीं है, तो फिर खुला मैदान है उनके लिए? देखिए जी, बिल्कुल दुरुस्त अभी राणा साहब ने फरमाया कि देखिए ना कि इमरान खान की वजह से जो अभी लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, सबको पता है कि उनकी क्या सिचुएशन है। भुट्टो ये के मैंने नहीं वारिस कहा। और ज़ियाउल हक की सियासी सियासी जानशीन नहीं, आपने कहा ना कि जी बहुत सारे लोग इधर-उधर आगे उसके इमरान खान साहब को बेचने के जो उनका सियासी बयानी है, तो वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि नहीं, देखिए मैंने ना कहा आज भुट्टो पीटीआई का सोशल मीडिया और उनके हामी, मैंने हुक्मरानों के बारे में ये लफ्ज नहीं कहा। नहीं, नहीं ये मैं समर साहब ने कहा, मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ, अच्छा, ये मैंने नहीं कहा। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि देखे ना आज अगर भुट्टो के सियासी जानशीन और ज़ियाउल हक के सियासी वारिस इकट्ठे हुए हैं, वो किसकी वजह से? ज़ियाउल हक की, मतलब ज़ियाउल हक की वजह से या भुट्टो साहब की वजह से तो नहीं है, इमरान खान साहब की वजह से। इन्होंने कहा कि जी लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके बैठ गए, बिल्कुल दुरुस्त कहा। जो लोग सोशल मीडिया पे दुश्मनाम तराजी करते हैं, इमरान खान की वजह से आज उनको कौमी टीवी पे लाके बैठाया हुआ है। जिन लोगों को पूरी दुनिया में जो खबरें लगती हैं, उनको साल के अंदर 2-2 तमगे देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे शख्सियतें भी हैं कि साल के अंदर हुकूमत 2-2 तमगे देती है, क्योंकि तुमने सुबह से शाम तक बैठ के इमरान खान को बुरा भला कहना है। मैं उमर ज़हूर फारूक की बात कर रहा हूँ, वो जो नॉर्वे वाला है जिसके ऊपर उधर केस भी था, उसको दूसरी दफा तमगा मिल गया। तो ये सारी इमरान खान की करामात हैं कि जनाब जिनको कोई पूछता नहीं था, वो कोई किधर पहुंच गया, कोई किधर पहुंच गया। तो ठीक है, हर किसी ने अपना अपना चलाया हुआ है, पर एंड ऑफ द डे मसला वही है कि निजाम नहीं चल रहा। और अभी भी कह रहे हैं कि जी उसको कि माफी मांग लो ताकि निजाम आगे चले। तो ये तो फिर हुक्मरानों ने और पीटीआई ने मिलकर बैठ के कोई फैसला करना है कि निजाम कैसे चलाएंगे। क्यों आमिर साहब, निज़ाम नहीं चल रहा? निज़ाम तो जिस तरह सिस्टम की बात लोग कर रहे हैं और चाह रहे हैं, उनका तो निज़ाम नहीं चल रहा, बहुत सारे लोगों का। इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि धंधा है पर मंदा है। क्या करें, गंदा भी है। जिन लोगों को सियासत करनी है, जिन लोगों को मुल्क चलाना है, उनके दिल में फ़िक्र होनी चाहिए। ये मेरे भी होनी चाहिए, ये अतर साहब के भी और आपके भी और सब या सियासतदानों के भी, कि क्या बातचीत नहीं कर सकते? क्या परवेज़ इलाही के साथ नहीं बैठे थे? क्या एमक्यूएम के साथ नहीं बैठे थे? आप जिनको पीपल्स पार्टी और ज़ियाउल हक के वारसीन फरमा रहे हैं भुट्टो के, तो इमरान खान ने किस किस के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया? तो ये जिस दिन करेंगे कंप्रोमाइज़, तो आप और हम फिर दूसरी बात भी कर लेंगे। अगर अभी उनके जहन में है कि मैं, अभी उनको 14 अगस्त का पता चल गया, 5 अगस्त का पता चल गया, अब नया पैंतरा लाएं, क्योंकि वो कहते हैं ना इमरान खान तो एक ऐसा ऐसा मनसूबा बना के लाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाता है। तो चलें करा लें उनसे मनसूबे। 25 मई को वो खुद निकले थे इस्लामाबाद के लिए 2022 में, तो वो किस तरह वापस हुए थे जबकि चीफ जस्टिस रिजवुल लिसान थे, जजेस रिजवुल लिसान थे, आइए हुजूर ज़रूर तशरीफ़ लाइए, फलां करिए। मतलब ये क्या क्या नहीं हुआ इस मुल्क में उनकी फेवर के लिए। तो अब अगर आप ये देखते हैं कि वो रास्ता नहीं बन रहा, मैं तो आज भी ये सच्चे दिल से समझता हूँ कि इमरान खान को सियासत, ज़ाहिर है उनकी मजबूरी है, उनकी लीडरशिप है, उनके लोग हैं, लेकिन सियासत का नाम रास्ता निकालना है, सही है, रास्ते बंद ऐसा ही करना है। नहीं होता।
और ज़ाहिर है मियाँ नवाज शरीफ ने भी रास्ता इसी तरह निकाला था कि मौके का इंतजार किया था कि कहाँ मौका मिले वहाँ वार किया जाए, तो वो स्ट्रेटेजिक पॉज भी जंग के अंदर एक लिया जाता है। तो काज़मी साहब, आपको लग रहा है फिर इस तरह कुछ हो सकता है या मुश्किल है? और दूसरा, कोई 27वीं आईनी तरमीम की बातें भी हो रही थी कि गवर्नमेंट अपनी ग्रिप मजीद मजबूत बनाने के लिए वो 27वीं आईनी तरमीम लाने लगी है, तो हुकूमती वज़रा तो कह रहे हैं कि ऐसा फिलहाल कोई प्लान भी हमारा नहीं है 27वीं आईनी तरमीम फिल वक्त लाने का। देखिए, 27वीं आईनी तरमीम सिर्फ ग्रिप मजबूत करने की बात नहीं है समर साहब। अगर आप उसकी थोड़ी सी डिटेल देखें ना, जो जिस चीज का जिक्र हो रहा है वो एक जेन्युइन इशू है। हाँ, एनएफसी अवार्ड के जरिए आपने रकम वो तो तो है बांट दी, बिल्कुल। ले, लेकिन पीएसडीपी अभी भी आपका वफाक करता है। आपके दीगर बहुत सारे मसले हैं, अभी जितना कर्जा हम पे चढ़ता है वो भी सारा वफाक की जिम्मेदारी है। फिर जहां से पैसा जाता है वो पिशावर में फंस जाता है, कोयटा में, लाहौर में, कराची में, नीचे नहीं जाता। तो मेरे ख्याल में इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, आई डोंट नो बाकी वो जो बहुत सारी देवमालाई स्टोरियां सुनाई गई कि जनाब कोई वजीर आजम तब्दील हो रहा है, झंग से हम्म, कोई इलेक्शन लड़ने लगा है, वैसी कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं, मेरे ख्याल में उस पे कंसेंसस होना चाहिए। ये पैसा नीचे ट्रिकल डाउन होना चाहिए, एग्जैक्टली। सूबों से पैसा आगे भी जाना चाहिए। ये जेन्युइन कंसर्न्स है। अगर इस पे कोई चीज आती है तो मेरे ख्याल में सारी सियासी जमातों को उसको उसकी हमायत करनी चाहिए। सही है। फाइनली आमिर इलियास राना साहब, बहुत कम हमने देखा शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब को हुकूमत में, जब से शहबाज साहब आए हैं हुकूमत में आने के बाद बड़े कम उनके इंटरेक्शन होते हैं। तो आजकल ज़रा मुलाकातों की फ्रिक्वेंसी काफ़ी बढ़ गई है, तो ये इज़ दिस नॉर्मल या कुछ पक रहा है? इसकी मुलाकातों की फ्रीक्वेंसी बढ़ शहबाज गई है शरीफ और मियां दोनों नवाज भाइयों शरीफ की। की, जी हाँ। नहीं जी, मैं आपको एक बात बताऊं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कि शहबाज शरीफ हर काम में मशवरा नवाज शरीफ से करते हैं। हम्म, ये ज़रूरी नहीं होता कि मेरे और आपके सामने ही मीडिया पे मुलाकात हो या उसकी खबर जारी की जाए और वो टेलीफोन पे बात नहीं करते होंगे, वो मिलते नहीं हैं। ये मतलब मरी में भी रोज़ाना मिल रहे होते हैं यहाँ से जाके, लाहौर में भी मिलते हैं, बातचीत भी करते हैं और बेशुमार लोग रोज़ाना की बुनियाद पे ये गुफ्तगू करते हैं। ये दोनों भाइयों को यही तो मसाइल थे ना कि लड़ा रहे हैं। मैं तो आज भी कहता हूँ अगर नवाज शरीफ नहीं कहते तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म कैसे बनते, सही। मरियम नवाज कैसे वज़ीर आला बनती। उन्होंने पूरी सपोर्ट की इस बात पे। यहाँ स्टोरियां बनाई गई कि जी वो नाराज़ हो गए, वो पीछे हट गए। भाई उनके आशीर्वाद के साथ ही काम चल रहा है ना। सही है। ये बिल्कुल ऐसा काम नहीं है। हाँ, 27वीं तरमीम की मैंने जिस दिन ये बात हुई तब जब अक्सरियत आई, मैंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से पूरी तरह बातचीत करके कहा कि जी वो कहते हैं हमने अगर तरमीम ज़रूरत होगी, 26 हुई है तो 27, 28, 29 भी हो जाएगी। और जब ज़रूरत नहीं है तो फिर हमें जल्दी क्या है। और गवर्नमेंट सर्कल में है कि अगर कुछ भी करना है तो सुप्रीम कोर्ट बार के नवंबर में इलेक्शन के बाद होगा और सही। उसमें एक वसी तर कंसेंसस बहरहाल बनाया जाएगा। आप और हम देखेंगे कि सही। लोग मुज़ाकरात करने शुरू हो जाएंगे।